हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं इन्वर्स मैपिंग और इन्वर्स फंक्शन। ये फंक्शन चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग आज करते हैं। एक और है बाइनरी ऑपरेशन, उसे हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इन्वर्स फंक्शन करते हैं। इन्वर्स फंक्शन करने के बाद हम लोग आप लोगों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। मैं आप लोगों का इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन इसके बाद चैप्टर शुरू करूंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप 11th क्लास का ट्रिगोनमेट्री का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जितने उसमें रूल्स और फॉर्मूला हैं सारे अब यहाँ पर यूज होंगे। इसलिए आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अभी हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्स मैपिंग। इसका क्या डिफिनीशन है, कैसे क्या होता है, सब कुछ हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो देखिएगा इन्वर्स फंक्शन, लेट अस कंसीडर ए 1 1 को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि पहला ये बात एकदम ध्यान रखिए कि ओनली 1 1 फंक्शन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टिबल। इन्वर्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली 1 1 यानी बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल है। ये बात मैंने आप लोगों को जब मैं फंक्शन का टाइप पढ़ा रहे थे उसमें भी बताया था, आज इसको बताते हैं क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, हम लेट अस कंसीडर ए 1 1 बाइजेक्टिव फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। फंक्शन कैसा है, ए टू बी में डिफाइन एक फंक्शन हमने 1 1 फंक्शन को ले लिया, ठीक है। अब हम मानते हैं लेट y बिलोंग्स टू b, एक एलिमेंट है y जो b में है, विच एसोसिएट यूनिक एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू a। बिल्कुल एसोसिएट होगा क्योंकि कैसा है 1 1 तो b में तो बचना नहीं चाहिए। अगर b में y है तो ये किसी ना किसी x का a के किसी ना किसी एलिमेंट्स का इमेज होगा ताकि fx इज इक्वल टू y हो, नहीं तो 1 1 का ये नहीं होगा। तो ये लाइन आपका 1 1 का डिफिनीशन हुआ कि आपका y में एक ऐसा एलिमेंट्स होगा। देखिएगा, हम थोड़ा सा इसे एरो डायग्राम के रूप में आप लोगों को समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू। ये है a, ये है b, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एक फंक्शन है f, तो कहता है कि y में b में एक एलिमेंट है y, तो ये b में है और ये फंक्शन कैसा है 1 1 है। तो यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट x होगा जो इसके साथ एसोसिएट होगा, तो fx इज इक्वल टू y, बिल्कुल होगा fx इज इक्वल टू y। क्लियर है बात। अब आइए, अब कहता है 10 इस प्रकार हम लोग वी कैन डिफाइन, हम लोग एक नया फंक्शन g डिफाइन करते हैं b टू a। एक नया फंक्शन आपको मैं डिफाइन कर रहा हूं g, एक नया फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है g वो कहां से है, b से a के बीच में, b से a के बीच में डिफाइन किया जा रहा है सच दैट gy इज इक्वल टू x हो जाए। मतलब अगर यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो ये कनेक्ट हो जाए और gy इज इक्वल टू x हो जाए, gy इज इक्वल टू x हो जाए। कहने का मतलब है कि fx इज इक्वल 1 1 है तो fx इज इक्वल टू y तो होगा बाबू। एक ऐसा फंक्शन आपको बताना है, ये देखिए x क्या है, इनपुट, तो f उसका आउटपुट क्या देता है y। एक ऐसा फंक्शन g बताइए जिसमें इस आउटपुट को लगा दे gy को, gy। अब g का ये इनपुट हो गया तो ये x का इनपुट वापस कर दे, x का इनपुट को रिटर्न कर दे। एक ऐसा फंक्शन आपको लेना होगा, g बनाना होगा जिसमें f के आउटपुट को फीड कर दे, f के आउटपुट को फीड कर दे तो f का इनपुट बाहर आ जाए। अगर ऐसा आपको फंक्शन मिल गया तो हम कहेंगे g f का इनवर्स है, g f का इनवर्स है। thus we can say that g is the inverse of f। g को हम f का इनवर्स कहें एंड इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। f के ऊपर -1 है, इसको पढ़ते हैं हम लोग f इनवर्स, दैट इज g इज इक्वल टू f इनवर्स। g क्या हो जाएगा, f इनवर्स। देखिएगा बाबू थोड़ा ध्यान से, f सच दैट अगर a टू b है तो f
जी क्या है आपका फंक्शन, जी, तो यहां पर आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जी क्या है, अगर इनवर्स है जी सच डैट, अगर जी एफ का इनवर्स है तो ये इंटरचेंज हो जाता है। ये क्या है, डोमेन 1 1 ऑन 2 है, तो 1 1 ऑन 2 में ये क्या होगा, ए डोमेन, और ये बी क्या कहलाएगा, रेंज। ऑन टू है तो ऑन टू में क्या होगा, रेंज को डोमेन के इक्वल होता है, रेंज को डोमेन के इक्वल, तो ये इसका रेंज है। अब ये यहां पर आ जाएगा जी, ये इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जी का डोमेन क्या है, एफ का क्या होता है, एफ का रेंज, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक फंक्शन बनेगा जी वाई इज इक्वल टू एक्स। देन हम लोग जी को कहेंगे एफ इनवर्स, जी को क्या कहेंगे, एफ इनवर्स। तो फाइनल रिजल्ट है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो इनवर्स इसका लिखाएगा कैसे, एफ को इधर कर दीजिए, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब बाबू आइएगा हम लोग एक नोट करते हैं, नोट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलिएगा रेंज ऑफ एफ होगा, रेंज ऑफ एफ, क्योंकि 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो बी कोडोमेन नहीं है, बी रेंज हो जाएगा, क्योंकि कोडोमेन और रेंज 1 1 ऑन 2 फंक्शन के लिए इक्वल होता है। अब आइए, अगर मैं पूछूंगा रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, तब बोलिएगा डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। इंटरचेंज हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए बाबू, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, यहां पर आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ क्या है, डोमेन ऑफ एफ अगर लिखना है तो ए है, एंड रेंज ऑफ एफ क्या है, तो ये बी है, रेंज बी है। अब ये एक दूसरे से इंटरचेंज है, रेंज क्यों होगा, इसको तो होना चाहिए था कोडोमेन, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन है तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, तो बी उसका रेंज कहलाएगा। अब क्या होता है, ऐसा इंटरचेंज हो जाए तो ऐसे फंक्शन को इनवर्स फंक्शन हम लोग कहते हैं। बात समझ में आया इनवर्स का, ठीक है। आइए बाबू एक एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं, एक एग्जाम्पल करके थोड़ा देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एफ सच डैट, हमने यहाँ पर डोमेन में ले लिया 1 2 3 4, टेंस टू यहाँ पर ले लिया 2 3 4 5, और फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसका एरो डायग्राम थोड़ा देखिएगा, इसका एरो डायग्राम देखिए, ये है एफ यहां पर है 1 2 3 4, यहां पर क्या है, ए है, बी क्या हो जाएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब देखिएगा बाबू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो एक्स का वैल्यू, F1 का वैल्यू क्या होगा 2, F2 का वैल्यू क्या होगा 3, F3 का वैल्यू क्या होगा 4, F4 का वैल्यू क्या होगा 5। तो ये कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल होगा, ये बाइजेक्टिव है। मतलब कहने का अर्थ है बाबू कि F1 का वैल्यू क्या है 2, दिस इंप्लाइज बोथ साइड। देखिए F1 इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज F इनवर्स 2 इज इक्वल टू 1, F इनवर्स 2 इज इक्वल टू 1। ये इधर चला जाएगा, इनवर्स होगा, तो F इनवर्स एक नया फंक्शन बना जिसका इनपुट हुआ 2, तो वो आउटपुट क्या देगा 1। अब आप F2 क्या दे रहा है, इसका आउटपुट 3 है। तो एक ऐसे इनवर्स फंक्शन आपको खोजना होगा जिसके इनवर्स में हम लोग इनपुट में 3 डाले तो आउटपुट क्या दे 2। F3 का आउटपुट क्या हो रहा है 4, तो एक ऐसा फंक्शन देना होगा F इनवर्स
4 इज इक्वल टू 3। अब if 4 इज इक्वल टू 5, तो दिस इंप्लाइज बोथ साइड if इनवर्स 5 इज इक्वल टू क्या होगा 4। तो आपको एक ऐसा फंक्शन खोजना, जैसे यहां पर हमने क्या दिया था आप लोगों को, fx इज इक्वल टू x प्लस 1। अब बताइए एक ऐसा कौन सा फंक्शन है f इनवर्स x जिसको करने पर ये आ जाए, x के जगह पे 2 रखने पर ये 1 हो जाए, तो ये फंक्शन हो जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 ये फंक्शन क्या होगा देखकर आपको क्या लग रहा है, x माइनस 1। तो यहां पर देखिएगा बाबू, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब f इनवर्स का मैं एरो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। f इनवर्स का, ये f इनवर्स का एरो डायग्राम है। तो इसके इनपुट में क्या आएगा, यहां पर b का एलिमेंट आएगा, यहां पर a का एलिमेंट आएगा, 2 3 4 5, और यहां पर क्या आएगा 1 2 3 4। तो ये 2 इससे कनेक्ट हो गया, 3 इससे कनेक्ट हो गया, 4 इससे कनेक्ट हो गया, 5 नहीं यहाँ पर 4 है, सॉरी 4 है, तो इससे कनेक्ट हो गया। देख रहे हैं, तो f इनवर्स, तो ये कब इन्वर्टिबल हुआ, जब बाइजेक्टिव हुआ तो इन्वर्टिबल हुआ। और इनवर्स के बाद एक नया, ये इनवर्स करने पे f इनवर्स एक नया फंक्शन होता है, वो भी बाइजेक्टिव है। तो नोट यहाँ पर लिखिएगा, नोट इफ f इज ए बाइजेक्टिव function, then f inverse is also bijective, f इनवर्स भी आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, दिख रहा है। अगर f बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स कीजिएगा तो वो भी आपका बाइजेक्टिव फंक्शन आएगा। ठीक है, इस बात को एग्जांपल से समझाएं आप लोगों को। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बाबू कि क्यों ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल है, क्यों वाई ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टिबल। आइएगा, एक हम लोग करते हैं वाई ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, क्यों ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। अब इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों को आंसर खोजना है तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन छोड़ के कोई दूसरा कन्वर्ट ले लीजिए। लेट अस कंसीडर ए मेनी वन फंक्शन। हम एक मेनी वन फंक्शन कंसीडर करते हैं, देखिएगा मेनी वन, f1 2 3 4, यहां पर p q r s। मान लीजिए s को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेनी वन फंक्शन है। अब इसका आप इनवर्स करके देखिए, इनवर्स तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटरचेंज हो जाएगा, इनवर्स कर दीजिए ए, तो यहां पर क्या आ जाएगा बी, यहां पर क्या आ जाएगा ए, एफ इनवर्स। देखिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी का एलिमेंट पी क्यू आर, यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए P किससे कनेक्ट है, 1 और 2 से, तो कनेक्ट कर दीजिए 1 2, Q 3 से कनेक्ट है 4। बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें, इनवर्स तो हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो F इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन, P का 2 इमेज बन गया 1 और 2, F इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन। यहां पर हियर F इनवर्स is not a function,
एफ इनवर्स आपका फंक्शन नहीं है, और मैं बोल रहा हूं कि इनवर्स इज ए फंक्शन। इनवर्स तो फंक्शन होना चाहिए, तो ये फंक्शन ही नहीं है। हेंस ओनली बाइजेक्टिव functions are invertible। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन को ही इन्वर्स कर सकते हैं, और किसी भी दूसरे फंक्शन को आप इन्वर्स कीजिएगा तो इन्वर्स के बाद जो भी दिखेगा वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेन का एक एलिमेंट p है जिसका दो इमेज बन रहा है। दो इमेज, एक पॉइंट से दो नहीं आना चाहिए। ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन एफ इनवर्स नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। ठीक है, बात समझे? आइए बाबू पढ़ते हैं रूल फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लेट f such that a to b be a given function। आपको एक फंक्शन दिया रहेगा जिसका ये डोमेन है और ये को डोमेन है। फर्स्ट चेक f इज बाइजेक्टिव, यानी 1 1 on 2। आपको पहले चेक कर लेना है कि वो बाइजेक्टिव है कि नहीं, मतलब पहले आप 1 1 on 2 डिसाइड कर लीजिए। 1 1 on 2 डिसाइड हो गया, या क्वेश्चन में दे दिया ही कि f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर क्वेश्चन में दे दिया तो कुछ डिसाइड नहीं करना है। अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है तो वहाँ भी चेक नहीं कीजिए, डायरेक्ट आप निकालिए इनवर्स। लेकिन अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स में है तो आपको वहाँ पर चेक करके दिखाना होगा f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 on 2 फंक्शन हो गया जब चेक, तो पुट y इज इक्वल टू fx एंड सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और फाइंड कीजिए x इन टर्म्स ऑफ y। आपको निकालना होगा x इज इक्वल टू, एक नया फंक्शन बनेगा जो y का फंक्शन हो। मान लेते हैं x इज इक्वल टू gy, एक नया फंक्शन x इज इक्वल टू gy। अगर y इज इक्वल टू fx है तो x इज इक्वल टू क्या कहलाता है? इनवर्स ऑफ y। इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ वाई। एक्स क्या कहलाता है? एफ इनवर्स वाई। ये आप लोग जानते हैं, वी नो डैट, आप लोग जानते हैं ये, यू नो डैट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो x इज इक्वल टू जी वाई, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? जी वाई, एफ इनवर्स जी वाई। तो देखिए यहाँ पर भी आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं, यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी में y के टर्म में ही आंसर दिया, लेकिन बहुत सारा किताब x के टर्म में, तो रिप्लेस y बाई x, आप x पुट कर सकते हैं। यहाँ पर x कीजिएगा तो इधर भी x हो जाएगा, कोई दिक्कत। x के भी टर्म में आंसर दे सकते हैं और y के भी टर्म में आंसर दे, ये मत जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी x के फॉर्म में आंसर दिया रहता है तो आपको इंटरचेंज कर देना होगा। पूरा आंसर x के आप तो निकाले, ये y के रूप में आएगा तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में सारे आंसर y के टर्म में छोड़ दिया गया तो y में भी छोड़ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, कंसीडर f सच दैट r प्लस टेंस टू क्लोज इंटरवल 4, इंफिनिटी गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 सो दैट f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल स्पेलिंग गलत है। f इज इन्वर्टिबल। पहले तो प्रूफ करने को बोल दिया है कि f इन्वर्टिबल है, मतलब 1 1 on 2 प्रूफ करके दिखाओ। अगर प्रूफ हो गया तो f इनवर्स निकालो। वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर। मतलब r प्लस क्या है? ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब r आपका ग्रेटर देन 0 है, इसमें कोई भी निगेटिव नंबर नहीं। आइए पहले प्रूफ करते हैं 1 1। हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ करना होगा 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस, इसमें कोई निगेटिव नंबर और 0 नहीं है। लेट अस कंसीडर fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 क्या हो जाएगा बाबू? x1 स्क्वायर प्लस 4, x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 4 कैंसिल। देखिए अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लिखना है, लेकिन ये क्या है? r प्लस है, r प्लस, इसमें तो निगेटिव नहीं है, इसलिए x1 इज इक्वल टू x2, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x1 x2 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए f
इज 1 1। एफ तो 1 1 हो गया, अब ऑन टू करना है, ऑन टू, तो ऑन टू के लिए रेंज निकालना होगा। तो डोमेन क्या दिया इसका, डोमेन में दिया है r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ओनली पॉजिटिव। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और y एफ एक्स का वैल्यू कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहां से निकाल लीजिए y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू, हमको लिखना चाहिए था प्लस माइनस अंडर रूट, लेकिन x क्या है हमारा, रियल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अंडर रूट y माइनस 4। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग करेंगे सिंस LHS x क्या है, बिलोंग्स टू r प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, रियल नंबर है तो ये टोटल रियल नंबर होता है, रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बताइए रेंज क्या होगा, इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो रेंज आ गया, रेंज 4 to infinity which is equal to codomain, 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 hence f is onto, hence f is a bijective function, bijective फंक्शन, एफ आपका बाइजेक्टिव फंक्शन आ गया। ये तो हो गया, हम लोग चेक कर लिए। अब कहता है पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स, जब आपने बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू प्रूफ किया, अब ये सब काम कर चुके हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स किया हुआ है, y का टर्म में x का वैल्यू निकला हुआ है, तो इसे इक्वेशन 1 कर दीजिएगा। अब करना नहीं है, यहां से डायरेक्ट आइए, वी नो दैट, आप जानते हैं x इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स y, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बताइए x इज इक्वल टू दिस आया हुआ, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y है, तो इसलिए एफ इनवर्स y क्या होगा, अंडर रूट y माइनस 4, आंसर y माइनस 4। बात समझे, पहले आप 1 1 ऑन टू चेक कीजिए, 1 2 में ये ऑन टू का ही काम कर रहे हैं, हम लोग ऑन टू का ही काम कर रहे हैं, तो बस यहाँ पर रेंज कोडोमेन के वो ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, जो x का वैल्यू आया है वही इनवर्स है, x वाला वैल्यू ही इनवर्स है। ठीक है, तो आप समझिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए बाबू यहां पर कि इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, और कभी कभी आंसर इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, यहां पर x कर दिए तो अंडर रूट x माइनस 4, ये भी आंसर हो सकता है आपको दोनों, लेकिन एनसीईआरटी में यहीं पे आंसर छोड़े हुए हैं, लेकिन दोनों आंसर पॉसिबल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, ऑप्शन रहा, तो आप ध्यान रखिए ये भी आंसर है और ये भी आंसर हो सकता है, इसलिए वेरिएबल को चेंज भी कर सकता है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं है। आइए बाबू सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, फाइंड एफ इनवर्स। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में है बाबू, तो आप डायरेक्ट मान लीजिए कि ये 1 1 ऑन 2 है, यहां से शुरू कर दीजिए। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, और इसलिए x इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हुआ। और अब वी नो डैट, आप जानते हैं वी नो डैट एफ इन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, f inverse y
इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 आंसर। अगर ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है बस इतना कर दीजिए, एफ इनवर्स इसका निकल गया। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आए तो सबसे पहले 1 ऑन टू चेक कीजिए, 1 ऑन टू चेक करना होगा और बिना चेक किए आप नहीं बनाइएगा। मान लीजिए इसका 1 चेक करना है तो मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ शॉर्ट में, 1 चेक करना है। 1 तो क्या कीजिएगा, लेट x1 कमा x2 बिलोंग्स टू r, fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2, तो 4x1 प्लस 3, 4x2 प्लस 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, हेंस f इज 1 f इज 1 आ गया। ऑन टू चेक करना है, ऑन टू चेक करना है तो डोमेन क्या है, रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर है तो लेट y इज इक्वल टू fx, तो कितना हो जाएगा y, fx का वैल्यू है 4x प्लस 3, तो x का वैल्यू यहां से निकल गया y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या कीजिएगा, सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहां पर ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन, इसलिए y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज क्या आ गया, r, विच इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ये हो गया f इज ऑन टू, ये ऑन टू हो गया। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को जब फंक्शन पढ़ाया था ये सब, इसको इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन किया, इसलिए ऐसा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बाबू, आइए बाबू देखते हैं एक और चीज, हाउ टू फाइंड inverse of many one function, how to find इनवर्स ऑफ मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही लिखना होगा, मेनी वन फंक्शंस आर नॉट इनवर्टिबल, मेनी वन functions are not invertible, many one functions are not invertible, ये बाबू इन्वर्टिबल नहीं है। तब कैसे इसको निकालेंगे, तो हम लेटस कंसीडर करते हैं ए मेनी वन फंक्शन, लेटस consider a many one function, if such that R to R given by fx is equal to x square, fx is equal to x square। ये देखिएगा मेनी वन फंक्शन है, ये है बाबू मेनी वन फंक्शन, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये मेनी वन फंक्शन, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कट कर देगा दो जगह से, तो दो जगह कट किया तो ये 1 1 नहीं है तो क्या कहलाता है, मेनी वन है। ये मेनी वन फंक्शन, अब इसका डोमेन निकालना है तो रूल क्या कहता है, डोमेन इसको इन्वर्टिबल बनता है। रूल कहता है इसके लिए रूल है बाबू, टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, to restrict the domain of the function without changing its range। अब बताइए, ये कहता है टू रिस्ट्रिक्ट मतलब छोटा कीजिए, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, छोटा कीजिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स रेंज। अब देखिए बाबू, आप लोग ध्यान से देखिएगा, डोमेन होता है इनपुट, डोमेन क्या होता है, इनपुट,
ये इनपुट है फंक्शन का, जो आप लोग इनपुट करते हैं, और रेंज क्या होता है, आउटपुट। ये फंक्शन का नेचर को उसको जन्म देता है, ये खुद फंक्शन जन्म देता है। तो आप उसके नेचर को चेंज कर दीजिएगा, आउटपुट को चेंज कर दीजिएगा, तो फंक्शन ही चेंज हो जाए। तो आउटपुट नहीं होना चाहिए, जो फंक्शन का रेंज था वही रेंज हो, लेकिन उसके डोमेन को आप चेंज कर दीजिए, उसके डोमेन को चेंज कर दीजिए, ठीक है, उसके डोमेन को चेंज कर दीजिए। अब बताइए ये फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है? एग्जाम्पल जो दिया गया है उसका डोमेन क्या दिया गया है? डोमेन फिगर देखकर, ये टोटल आर है, ये देखिए माइनस आर यहां भी लिखा हुआ है, और ये को डोमेन है। रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, रेंज क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। अब हम लोग इसके डोमेन को, डोमेन इनपुट है, ये आपको देने का मन है, पूरा रेंज नहीं दीजिए, ऐसा देना है, ऐसा चेंज कीजिएगा कि ये 0 से इंफिनिटी तक ही आउटपुट दे, 0 से ना कम ना ज्यादा। तो अब देखिए हम इसको ऑल्टर करते हैं, इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? तो हम इस फंक्शन को इस तरीके से कर दें। अब एक पार्ट को इसका मिटा दिए, ऐसा कर दिए, 0x डैश y। अब देखिए बाबू ऐसा फंक्शन है, f हम इसको डिफाइन किए, f सच है, डोमेन क्या हो गया इसका? 0 टू इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, टेंस टू, रेंज क्या है? 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। यहां पर रेंज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कैसा फंक्शन हो गया? 1 1 on 2। ये फंक्शन, ये डोमेन और रेंज, ये फंक्शन 1 1 on 2 है, क्योंकि देखिए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कट कर जाएगा एक बार, 1 1 है, और यहां पर क्या लिख दिया गया? इसका रेंज, तो ये रेंज है इसका दे दिया है, तो ये 1 1 on 2 फंक्शन है। f इज 1 1 on 2 फंक्शन, 1 1 on 2 फंक्शन, hence f is invertible, invertible। अब इन्वर्स करना है तो कुछ नहीं करना है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसलिए x इज इक्वल टू अंडर रूट y। तो f इनवर्स y का वैल्यू आ गया अंडर रूट y। ये इन्वर्टिबल हो गया, इसका इन्वर्टिबल। देखिए ये टोटल r में ये फंक्शन कभी भी इन्वर्टिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही डोमेन को छोटा कर दिया गया, जैसे ही डोमेन को छोटा कर दिया गया, जैसे ही डोमेन को छोटा कर दिया, ये फंक्शन बन गया 1 1 on 2। ये फंक्शन 1 1 on 2 बन गया और ये इन्वर्टिबल हो गया। आप चाह रहे हैं तो इसको ऐसे भी छोटा कर सकते हैं। देखिए एक तरीका और भी है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये भी 1 1 on 2 फंक्शन है। तो f सच दैट अंडर रूट 0, देखिए ये माइनस इंफिनिटी से 0, देखिए रेंज में कोई चेंज नहीं है, रेंज 0 टू इंफिनिटी ही बता रहा है, 0 टू इंफिनिटी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताइएगा इसका f इनवर्स x क्या आएगा? f इनवर्स x माइनस अंडर रूट y, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस होता है, x क्या है? पॉजिटिव नंबर, डोमेन क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ पर रूट चढ़ा है, यहाँ पर डोमेन निगेटिव है, तो माइनस रूट y। तो ये 2 हो सकता है इसका। बाई कैसे? रिस्ट्रिक्ट, डोमेन को छोटा करके हम लोग किसी भी मेनी वन फंक्शन को इन्वर्टिबल यानी 1 1 on 2 बना सकते हैं। किसी भी मेनी वन फंक्शन को 1 1 on 2 बनाने का रूल क्या है? उसके डोमेन को छोटा कीजिए, लेकिन विदाउट चेंजिंग द रेंज ऑफ द फंक्शन, विदाउट चेंजिंग द रेंज ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का मेनी वन फंक्शन को हम लोग 1 1 on 2 बना सकते हैं। इस रूल को बहुत ध्यान रखिएगा, और यही मेथड हम लोग इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन में अप्लाई करेंगे। इसी मेथड को इनवर्स ट्रिगोनमेट्री में अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन आर मेनी वन फंक्शन, और मेनी वन फंक्शन को अब हमें करना है 1 1 on 2। आइएगा एक फंक्शन को आपको करके दिखाते हैं, और नेक्स्ट आपको जब मैं इनवर्स ट्रिगो करूंगा तब वहां पे करूंगा। देखिएगा
देखिएगा बाबू, आप बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है, साइन एक्स। अब बताइएगा एफ सच डैट, इसका डोमेन क्या होता है, एक्स का डोमेन रियल नंबर और रेंज क्या होता है -1 से 1। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका ग्राफ। देखिएगा बाबू साइन एक्स का ग्राफ, ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन। तो ये तो नहीं इन्वर्टिबल है, कारण क्या है, पैरेलल टू कोई भी लाइन की जब बहुत कट करेगा, ये मेनी वन, ये इन्वर्टिबल नहीं है। अब इसका हमें इन्वर्स करना है, इन्वर्स करना है तो हमें ये टोटल -∞ से हम उतना नहीं लेंगे, छोटा कर देंगे। अब छोटा करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा करना है कि 1 1 हो जाए। तो देखिएगा बाबू यहाँ से पर ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये -π/2 और ये कहलाया π/2। मैंने सिर्फ इतने पोर्शन को लिया, इसको हम लोग ब्लैक कर दे रहे हैं। आप देखिएगा ध्यान से, ये ब्लैक सिर्फ साइन ऑफ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिफाइन है। तो इसको हम लोग ग्राफ पे ऐसे थोड़ा दिखा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मैं ग्राफ बना देता हूं। अब साइन आपका ये फंक्शन है, पूरा नहीं होकर डोमेन छोटा कर दिया गया, डोमेन आपका छोटा कर दिया। देखिए रेंज नहीं चेंज किए हैं, वो आउटपुट में -1 से 1 के बीच का ही नंबर देगा। ये देखिए 1 और ये -1। अब हो गया फंक्शन ऐसे, ये है π/2, ये है -π। बताइए तो ये फंक्शन क्या है, ये आपका फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2। ऑन 2 क्यों है, क्योंकि कोडोमेन के जगह पर मैंने लिख दिया है इसका रेंज, रेंज लिख दिया है। अगर हम लोग एफ सच डैट क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 टेंस टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 क्लोज इंटरवल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स is a 1 1 on 2 function, 1 1 on 2 function. Hence f is invertible। अब इन्वर्टिबल है, तो बताइए इन्वर्टिबल का डोमेन क्या होता है, साइन का इन्वर्टिबल का डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अब इन्वर्टिबल होगा तो इन्वर्स हो जाएगा, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू, अब ये इंटरचेंज हो जाता है, इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से π/2। ये तो इंटरचेंज हो जाता, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब ले कर लीजिए इन्वर्स, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू क्या होगा साइन x, इन्वर्स कर दीजिए तो, और x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा एफ इन्वर्स y, x का वैल्यू को क्या बोलते हैं एफ इन्वर्स y, एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स y। ये हो सकता है, लेकिन ट्रिगोनमेट्री में इसके वेरिएबल को चेंज कर देता है, एफ इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। देखिए
एक नया फंक्शन आप लोग पढ़ें आज, साइन इनवर्स एक्स। अब इसे आप लोग ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल डोमेन। अब बच्चा बोला कि सर सिर्फ हम ये वाला पोर्शन लें, π/2 से लेकर 3π/2, हाँ ले सकते हैं, ये भी, इसमें भी ये इन्वर्टिबल है, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल डोमेन में हम लोग लेते हैं जो पहला होता है, तो -π/2 से π/2, बहुत सारा इंटरवल है, लेकिन प्रिंसिपल डोमेन ले लिया जाता है जो सबके लिए वैलिड हो, तो -π/2 से π/2, तो ये इन्वर्टिबल है। तो देखिए कैसे मेनी वन फंक्शन को मैंने 1 on 2 बनाकर उसका इन्वर्स निकाला। तो किसी मेनी वन फंक्शन को उसके डोमेन को छोटा करना है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डोमेन छोटा होगा, रेंज कभी भी नहीं बदलेगा। देखिएगा इस फंक्शन का आउटपुट -1 से 1, आप -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी एंगल यहां पर रखिए, वो आंसर -1 से 1 के बीच में देगा। साइन का मैंने नेचर नहीं चेंज किया, नेचर चेंज कर देंगे तो साइन ही गायब हो जाएगा, साइन का नेचर नहीं चेंज किया है। अब आगे जो भी है कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाले जब चैप्टर को शुरू करूंगा पहले क्लास में ही सारा चीज आपको बताऊंगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को रखे रहिएगा, वहां पे सिर्फ मैं इन सब का इनवर्स करा दूंगा, ठीक है। आइएगा बाबू, हम लोग पढ़ते हैं, आइए बाबू पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन। कहता है कि लेट h, k बी ए पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ f। जैसे मान लीजिए एक आर्बिट्री ग्राफ के कॉन्सेप्ट पर इसको हम समझाते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा बाबू, x0 x डैश y, मान लीजिए ये है y डैश, ये है कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx का ग्राफ। इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया h, k, ये है फंक्शन जिस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया h, k। तो कहता है कि k, h is the corresponding point on the graph of f। k, h is the corresponding point on the graph of k। अगर आप लोग ग्राफ बनाइएगा, मान लीजिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू f इनवर्स x का, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग एक पॉइंट गिरेगा k, h, उल्टा पॉइंट f इस पे गिरेगा k, अगर ये y इज इक्वल टू f इनवर्स x है, तो f इनवर्स x है, तो वहाँ पे एक पॉइंट गिरेगा k, h। अगर h, k आपका f में है तो इनवर्स में उल्टा गिरता है k, h। आगे कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट h, k एंड k, h। अगर इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहता है, is bisected by right angle by the line y is equal to x। अगर आप लोग y is equal to x, एक लाइन जो ओरिजिन से पास करे 45 डिग्री, y is equal to x, ये लाइन है y is equal to x, ये है आपका y इज इक्वल टू x लाइन। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों लाइन, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ये नेचर बता रहा है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब होगा इक्वली डिवीजन बाय राइट एंगल बाय द लाइन y बराबर x। y बराबर x लाइन इन दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, और कितने पर, 90 डिग्री पे, यही बताया। सो दैट 2 points play object image role in the line y बराबर x as a plane mirror। मतलब ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है और उसका ये इमेज है, ऑब्जेक्ट इमेज की तरह बिहेव करेगा, और y बराबर x आपको मिरर की तरह, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये आपको कैसा बिहेव करेगा, प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा ये, और ये आपका होगा ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट जो होगा ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा, और ये जो पॉइंट होगा ये आपको इमेज की तरफ बिहेव करेगा, इमेज की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है।
बात समझे, यही चीज लिखा है। 10 y बराबर एफ एक्स और y बराबर एफ इनवर्स एक्स आर साइमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट लाइन y बराबर एक्स, मतलब ये दोनों साइमेट्रिक हैं इस लाइन के, ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है। अगर आपको y बराबर एफ एक्स का ग्राफ आता है और पूछे कि y बराबर एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा कि आप उसका y बराबर एक्स लाइन के अबाउट साइमेट्रिसिटी निकाल दीजिएगा, उसका इमेज बना दीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को जैसे ध्यान से देखिएगा बाबू, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स और इसका मैं आपको बोलता हूं इनवर्स निकालिए, चाहे ए के पावर एक्स, सपोज मैं बोल रहा हूं ए के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिएगा हम इसका इनवर्स निकालते हैं, लेट y बराबर एफ एक्स, तो देखिएगा y बराबर ए एक्स, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस a, तो क्या हो जाएगा लॉग ए वाई बराबर x, तो x का मान निकल गया, x इज इक्वल टू लॉग ए वाई, और इसी को हम लोग बोलते हैं एफ इनवर्स x, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू लॉग ए वाई, इसलिए एफ इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो आप लोग को याद होगा हमने ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाया था, y बराबर एक्स का ग्राफ बनाया था जब a ग्रेटर देन 1 हो। अब बोले कि आप लॉग का ग्राफ बनाइए, मैंने लॉग का ग्राफ आप लोग को नहीं पढ़ाया था इसी दिन के लिए, तो क्या कीजिएगा मिरर इमेज बना देना है। तो आपको यहाँ पर y बराबर x एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, y बराबर x लाइन ड्रॉ कर दिए और इसका मिरर इमेज ले लीजिए। तो ये कहाँ जा रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस को, तो इमेज क्या होगा निगेटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस से इस तरीके से जाए। ये कहाँ पे कट करता है बाबू, ये कट करता है आपको 0,1 पे, तो इसका ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा ये 1,0, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स वेन ए ग्रेटर देन 1। तो ध्यान दीजिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है। बात समझ गए, क्योंकि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स आर साइमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। बात समझ में आया, ये 3 पॉइंट का मतलब समझे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा लास्ट पॉइंट के लिए हम इसको इरेज करते हैं और लास्ट पॉइंट को आपको समझाते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, कर है कि y बराबर एफ एक्स और y बराबर एफ इनवर्स इंटरसेक्ट। अगर मान लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा हो जाए, कि मान लीजिए ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, और इधर से मैंने एक को कर दिया ये y बराबर एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो कहता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, तो आपको फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ P, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स is the coordinate of point P, is the coordinate of x coordinate of point P
या ये कह सकते हैं x का वैल्यू दे देगा, इंटरसेक्शन पॉइंट दे देगा, x कोऑर्डिनेट दे देगा। लेकिन अब आपको मान लीजिए fx दिया हुआ है, बोल दे कि fx बराबर f इनवर्स x का सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, x का वैल्यू निकालिए। तो आप पहले f इनवर्स x सॉल्व कीजिएगा, दोनों को इक्वल करके फिर से x का वैल्यू नहीं, उतना नहीं करना है। आप जानते हैं कि ये दोनों y इज इक्वल टू x लाइन के सिमेट्रिक होगा, और y इज इक्वल टू x लाइन कहाँ से पास करेगा? एकदम इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा। y इज इक्वल टू x लाइन। अब देखिए सबका y कोऑर्डिनेट सेम है तो सबका x। अगर आपको सॉल्यूशन कहता है कि fx इज इक्वल टू f इनवर्स x का निकालिए, तो बेटर है दिस इंप्लाइज बोथ साइड fx इज इक्वल टू x का सॉल्यूशन निकालिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट x का वैल्यू इन दोनों के x के वैल्यू के बराबर होगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है इस चीज को, क्योंकि ये दोनों तीनों एक ही पॉइंट से, तो या तो इसको सॉल्व कीजिए, या तो इसको सॉल्व कीजिए, या तो इसको, x का वैल्यू तीनों में सेम आएगा। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 3, fx इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x लेस देन इक्वल टू 0, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो पहले इसका इनवर्स कैलकुलेट कीजिए और दोनों को इक्वल कीजिए। लेकिन इतना करने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप लिखिएगा वी नो दैट y is equal to fx and y is equal to f inverse x intersect each other on the line y is equal to x। ये दोनों y इज इक्वल टू x लाइन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। हेंस सॉल्यूशन ऑफ fx इज इक्वल टू f इनवर्स x इज द सेम एज सॉल्यूशन ऑफ fx इज इक्वल टू x। fx इज इक्वल, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। तो fx का वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x, सबको उधर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 और 1 आंसर। मतलब ये दोनों y इज इक्वल टू x लाइन पे दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, एक ओरिजिन पे 0 पे x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y क्या आएगा 0 आएगा, और एक 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा 0 और 1। ये आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ग्राफ ऑफ द इन्वर्स ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन का मैंने चारों पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरह समझाया। एक बार थोड़ा रिवाइंड करके इसे देख लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ, लेट f सच दैट x to y be an invertible function, invertible मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, so that f हैज यूनिक इनवर्स, मतलब एक फंक्शन का सिर्फ एक इनवर्स होता है, दो फंक्शन नहीं होगा। मतलब साइन का एक ही इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक, और कोई दूसरा फंक्शन इनवर्स में नहीं होगा, एक फंक्शन का एक ही फंक्शन इनवर्स होगा। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम मान लेंगे कि इफ पॉसिबल लेट एफ हैज टू इनवर्स जी एंड एच, और प्रूफ करेंगे कि जी और एच इक्वल है। तो आइएगा प्रूफ करते हैं। Let f such that x tends to y be an invertible function, if possible let us consider f has two inverse
G सच डैट y टू x चेंज हो जाता है, अगर इनवर्स है तो ये चेंज हो जाए, एंड h y टू x ये चेंज होगा। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट G इज इक्वल टू H, दैट इज हमें प्रूफ करना होगा, मान लीजिए GY इज इक्वल टू HY फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये बात प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं लेट Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ठीक है, एंड x1 कमा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसलिए अगर हम लोग लिखते हैं कि GY इज इक्वल टू x1 आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज G क्या है, आप लोगों को बताएं इनवर्स में कि अगर आप लोग fx इज इक्वल टू y लिखते हैं तो G अगर f का इनवर्स है तो GY इज इक्वल टू f लिखिएगा, दोनों तरफ हम ये लिखे हैं GY इज इक्वल टू x1, तो f x1 इज इक्वल टू y, कारण क्या है, चूंकि G इज द इनवर्स माना गया है, इनवर्स ऑफ f, इस कारण से लिख रहे हैं। एंड अगर हम लिख रहे हैं कि HY इज इक्वल टू x2 है तो दिस इम्प्लाई x नहीं तो इसका उल्टा h क्या है, इनवर्स है, तो fx2 इज इक्वल टू y होगा, क्योंकि h इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ f। अब बताइए ये दोनों बराबर हैं, y इज इक्वल टू y, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है fx1 इज इक्वल टू fx2, f इज 1 1, चूंकि f इज 1 1, f 1 1 है, इसलिए x1 इज इक्वल टू x2। अब बताइए x1 क्या है, इसलिए GY इज इक्वल टू HY, दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू H, प्रूव्ड, G इज इक्वल टू H प्रूव्ड। ठीक है, G इज इक्वल टू H प्रूफ। ये क्या है, इनवर्स का, यही तो डिफिनीशन है, कोई चीज fx इज इक्वल टू y तो उसका इनवर्स GY इज इक्वल टू x लिखते हैं। तो ये इनवर्स मान के हमने चला कि दो उसका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, G और H एक ही है, तो ये हो गया। ये देखिएगा NCERT में क्वेश्चन भी है, शायद 10th नंबर क्वेश्चन है 1.3 का, तो यही आंसर होगा। ठीक है, आइए बाबू देखते हैं, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, मतलब कहने का अर्थ है दैट इज एफ ए टू बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन एंड G such that B to A is the inverse of F, then G is also a bijective function, G is also a बाइजेक्टिव फंक्शन, G भी आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने शुरू में ही, आज के क्लास के शुरू में ही आप लोगों को एरो डायग्राम से दिखाया था कि अगर F बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स जो बन के आता है वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर F बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, आइए बाबू थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिफिनीशन ऑफ इनवर्स, इसे भी डिफिनीशन ऑफ इनवर्स ही कहा जाता है, ऑफ इनवर्स। एक और इनवर्स का डिफिनीशन देखिएगा, जैसे कहता है एफ ए टू बी
डिफाइंड टू बी एन इन्वर्टिबल, मतलब ये 1-1-on-2 फंक्शन है। तो if there exists a function GB2A, ये चेंज हो जाता है such that GOF is equal to IA, fog is equal to IB, where IA and IB are identity function, then the function G is called inverse of F and it is denoted by F inverse, and it is denoted by F inverse, याद रखिएगा it is denoted by F inverse। ध्यान दीजिएगा GOF जो है आपका IA के बराबर, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज G को हम लोग का F इनवर्स OF इज इक्वल टू IA एंड fog 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 is equal to IB. This implies FOF inverse is equal to IB. IA एंड IB आइडेंटिटी फंक्शन है। इसके नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आइडेंटिटी फंक्शन बताया। ये इन्वर्स का डिफिनीशन है। अगर गॉफ IA देवे, फॉग IB देवे तो G को F का इन्वर्स मानते हैं, G को F का इन्वर्स। इस पे एक क्वेश्चन है जो हम लोग अभी करते हैं। आइए बाबू प्रूफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन, इफ A से B एक बाइजेक्शन है यानी 1-1-on-2 फंक्शन है, G B2A इज द इनवर्स ऑफ F, ये बोल दिया है कि G F का इनवर्स है, देन प्रूव दैट गॉफ का वैल्यू IA आएगा और फॉग का वैल्यू IB आएगा। हम मान लेते हैं लेट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B सच दैट देखिए आपका F क्या है, 1-1-on-2 फंक्शन है, इसलिए fx इज इक्वल टू सच दैट, ऐसा हुआ तो fx इज इक्वल टू 100% y होगा 1-1-on-2, और g उसका इनवर्स है तो gy इज इक्वल टू x होगा। इतना बात आप लोग जानते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट गॉफ इज इक्वल टू IA। तो A का एलिमेंट क्या है, X, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज गॉफ X इज इक्वल टू IAX, और IAX का वैल्यू क्या होता है X, मतलब गॉफ X का वैल्यू हमें X प्रूफ करना है। और फॉग इज इक्वल टू IB, B का एलिमेंट क्या है Y, तो फॉग Y इज इक्वल टू IBY, और इसका वैल्यू क्या होगा Y प्रूफ करना है। ठीक है, आइए हम लोग गॉफ X का वैल्यू निकालते हैं। सिंस गॉफ X O हटाएंगे बाबू तो ब्रैकेट, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में सब चीज किया हुआ है fx। अब बताइए तो fx का वैल्यू कितना है, दी लिखा होगा कहीं fx इज इक्वल टू y, तो ये gy हो जाएगा। gy कितना है x, देखिए तो इसलिए गॉफ x इज इक्वल टू x हो गया, गॉफ x इज इक्वल टू x, इसलिए गॉफ इज इक्वल टू IA, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आइएगा नेक्स्ट, फॉग y का वैल्यू निकालते हैं। O हटाइए, f gy का वैल्यू कितना है आप लोग को दिख रहा होगा x है, तो fx हो गया, और fx का वैल्यू क्या है y, तो यहां पर आ गया, इसलिए फॉग y इज इक्वल टू y, यानी फॉग इज इक्वल टू IB। ये डिफिनीशन है, गॉफ और फॉग का डिफिनीशन है, नहीं इनवर्स का डिफिनीशन है, गॉफ फॉग नहीं, इनवर्स का डिफिनीशन। और गॉफ IA हो, फॉग IB हो, तो G आपका F का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है बाबू, आइएगा बाबू, इफ F such that A to B and G B to C are two bijection, मतलब टू बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो गॉफ निकलेगा क्या होगा, A का F
एफ का डोमेन यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर जी का कोडोमेन, सब बचा चुके हैं। इज बाइजेक्ट, इतना प्रूफ मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में किया। जब दो बाइजेक्टिव फंक्शन का हम कंपोजिशन करेंगे तो बाइजेक्टिव होगा। देन आपको बताना कि गॉफ का जब इन्वर्स करेंगे तो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स होगा। तो बताइए अगर गॉफ ए टू सी है तो बताइए यहाँ से प्रूफ में देखिए बाबू, गॉफ, चूंकि गॉफ ए टू सी है इसलिए गॉफ इनवर्स क्या हो जाएगा, सी टू ए। मतलब ये सी टू ए है, इसका एलएचएस का डोमेन सी है और कोडोमेन ए है, ये बात पता चल गया। अब आइएगा बाबू, एफ ए से बी है तो बताइएगा एफ इनवर्स, इसलिए एफ इनवर्स क्या होगा, बी टू ए होगा। जी सच दैट बी टू सी है तो जी इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, सी टू ए हो जाएगा, सी टू बी। तो बताइए इसलिए हम लोग का एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसका कोडोमेन क्या है, बी इसके डोमेन के इक्वल है। और नया फंक्शन बनेगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सच दैट, इसका डोमेन क्या है सी और इसका कोडोमेन क्या है ए, तो सी से ए। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों फंक्शन सी से ए में डिफाइन है। नाउ अब हम लोग को प्रूफ करना होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट गॉफ इनवर्स, अब यहां पर आर्गुमेंट देना होगा तो सी का आर्गुमेंट, तो मान लेते इसका आर्गुमेंट है जेड इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। अब हम मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड जेड बिलोंग्स टू सी। अब इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा बाबू बहुत आसान है, ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड। ध्यान से देखिए तो बताइएगा 1 1 ऑन टू फंक्शन है क्योंकि बाइजेक्शन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा और जी वाई इज इक्वल टू जेड होगा। कारण है कि दोनों 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब आइएगा हमें सबसे पहले गॉफ एक्स का वैल्यू निकालना होगा। गॉफ एक्स क्या होगा, गॉफ एक्स चूंकि तो इसको ओ को हटा रहे ब्रैकेट लिख रहे हैं एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स गॉफ एक्स। अब बताइए जी एक्स का वैल्यू क्या है वाई और जी वाई कितना है जेड, गॉफ एक्स इज इक्वल टू जेड। अब बताइए इन्वर्स कर देते हैं तो गॉफ ये इधर चला जाएगा तो गॉफ इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स। गॉफ इनवर्स जेड का वैल्यू आ गया एक्स। अब आइए हम लोग इस निकालेंगे एफ इनवर्स ओ इनवर्स जेड का वैल्यू, तो ओ हटाइए, एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड। आइएगा जी इनवर्स जेड का वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट, चूंकि जी वाई इज इक्वल टू जेड, दिस इंप्लाइज जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू वाई। जी इनवर्स जेड क्या हो जाएगा वाई, तो एफ इनवर्स यहाँ पर वाई। अब आप यहाँ पर फिर से लिखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एफ इनवर्स वाई क्या हो जाएगा एक्स, इसलिए एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू जेड। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। गॉफ जेड इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जेड। ठीक है, हेंस गॉफ
इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से रखिएगा। प्रूफ भी इसका रखिएगा ध्यान में, बहुत आसान सा प्रूफ है। देखिए, दो फंक्शन को इक्वल करने के लिए पहले उसका LHS का डोमेन RHS के डोमेन के बराबर है, LHS का कोडोमेन RHS के कोडोमेन का। अब डोमेन के एक पॉइंट, तो C में मैंने Z लेना हुआ था, इसलिए मान लिए Z, तो Z में दोनों वैल्यू बराबर है, वो भी मैंने दिखा दिया, इसलिए दोनों फंक्शन इक्वल है। ये चीज़ मैंने कल भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं, लेट एफ सच दैट ए टू बी बी एन इनवर्टिबल फंक्शन सो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, दैट इज एफ इनवर्स टू द इनवर्स एफ होगा। ये प्रूफ करना है। तो आप जानते हैं, सिंस प्रूफ चूंकि एफ इनवर्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि एफ इनवर्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, या बाइजेक्टिव के बदले लिख सकते हैं इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, ये आप बात जानते हैं। ठीक है, आप लिखिएगा चूंकि एफ सच दैट ए टू बी, और एफ इनवर्स क्या होगा आपका, बी टू ए होगा, बी टू ए, इसलिए एफ इनवर्स टू दी इनवर्स क्या हो जाएगा, ये ए से बी एक बार हो जाएगा, क्योंकि एफ इनवर्स इज इनवर्टिबल, एफ इनवर्स इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल है तो एक बार और इनवर्टिबल होगा। अब देखिएगा बाबू, एफ इनवर्स इनवर्स ए टू बी है एंड एफ इज ए टू बी है, तो इन दोनों फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन इक्वल हो चुका है। Hence, if and if inverse both defined from A to B, ये दोनों A से B में डिफाइन है। Now we have to prove that f inverse to the inverse x is equal to fx for all x belongs to A। ठीक है, हम मान लेते हैं let x belongs to A and y belongs to B such that fx is equal to y, और ये इन्वर्टिबल है इसलिए f इनवर्स y is equal to x, f inverse y is equal to x। ठीक है बाबू, अब यहां से देखिएगा, अब ये इन्वर्टिबल है तो एक बार और इन्वर्स कीजिए, इसलिए f इनवर्स टू दी इनवर्स x इज इक्वल टू y, और y का वैल्यू क्या है, fx, और f इनवर्स और f इनवर्स टू दी इनवर्स x इज इक्वल टू fx, हेंस f इनवर्स टू दी इनवर्स इज इक्वल टू f प्रूव्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान से देखिएगा। f इनवर्स, ये आपका NCERT के 1.3 में शायद 11 नंबर क्वेश्चन है, वही चीज है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बाबू, इस तरीके से हम आप लोगों का इन्वर्टिबल फंक्शन ख़त्म करते हैं। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको बात समझ में आएगा। अब आप लोग खुद से 1.3 NCERT का एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज 1.3। आपको पता चलेगा कि हमने बहुत सारा
क्वेश्चन उस एग्जाम्पल के तौर पे बना दिया है, लेकिन आप उसको कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम 1.3 का आप लोगों को अपलोड कर देंगे, लेकिन उस वीडियो में ये सब क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी में कर चुके हैं, बहुत जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी में हो चुका है नहीं, जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका हम 1.3 का वीडियो आप लोगों को करेंगे, आप लोग उसे भी कर लीजिएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को कीजिएगा और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।